नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2013 को। तब से इस म्यूचुअल फंड की एवरेज एनुअल रिटर्न की अगर बात करें तो अपने इन्वेस्टर को 23.26% का रिटर्न दिया है। हालांकि इस म्यूचुअल फंड को 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। वही अगर 5 साल की बात करें तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर को 5 साल के अंदर 19.1% का रिटर्न दिया है। और 3 साल की अगर बात करें दोस्तों, 3 साल में 37.3% का रिटर्न दिया है। और अगर 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 0.9% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड की जो कि 1 साल की रिटर्न की अगर बात की जाए तो ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। दोस्तों, इस फंड की फंड साइज़ की अगर बात करें तो 11,601 करोड़ का फंड साइज़ है। और अगर एनएवी की बात करें दोस्तों, 70.94 है इसका एनएवी, जो कि इस म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस के वैल्यू को दर्शाता है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड अपनी फंड का 83.59% इन्वेस्ट करते हैं डोमेस्टिक इक्विटी के अंदर। इसमें से लार्ज कैप फंड स्टॉक में 0.32% का इन्वेस्ट किया है, मिड कैप पे 4.98% का इन्वेस्टमेंट किया है, और स्मॉल कैप स्टॉक की अगर बात करें तो 59.36% का इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप स्टॉक कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि अपने म्यूचुअल फंड का अधिक हिस्सा स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं। अब रिस्क रेशियो की बात करें तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर आप इसमें 4-5 सालों में ज़्यादा रिटर्न की आशा करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप इसमें हाई लॉसेस भी गेन कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छा रिटर्न इसमें आशा करते हैं तो आपको लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक्सिस स्मॉल कैप फंड की इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन में 18.4% का इन्वेस्ट किया है, कमर्शियल पे 15.7% का इन्वेस्ट किया है, फाइनेंशियल के अंदर 13.17% का इन्वेस्ट किया है, हेल्थ केयर में 12.3% का इन्वेस्ट किया है, और टेक्नोलॉजी में 9.9% का इन्वेस्ट किया है। वही दोस्तों, टॉप 5 होल्डिंग की अगर बात की जाए तो रुदयालया लिमिटेड पे 4.4% का इन्वेस्ट है, गैलेक्सी सरफेक्टेंट लिमिटेड पे 3.5% का इन्वेस्ट किया है, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ पे 3.5% का इन्वेस्ट किया है, CCL प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड पे 3.5% का इन्वेस्ट किया है, ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड पे 3.4% का इन्वेस्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी इसमें निवेश करते हैं तो आगे आपको कितना रिटर्न मिलेगा कैलकुलेट के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अगर आप SIP के थ्रू हर महीने 2000 करके निवेश करते हैं और एवरेज एनुअल रिटर्न 23% मान के चलते हैं, हालांकि ये परसेंटेज कभी कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर आप 5 साल तक निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपको कुल इन्वेस्ट होता है 1,20,000 रुपये, और आपका रिटर्न बनता है 1,05,884 रुपये। दोनों मिला करके दोस्तों आपका बनता है 2,25,884 रुपये। यही दोस्तों 2000 का मंथली इन्वेस्टमेंट और 23% एवरेज रिटर्न का अगर रिटर्न के साथ 10 साल तक आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कुल निवेश होता है 2,40,000 रुपये, और इसमें आपका रिटर्न बनता है 6,91,548 रुपये। कुल जमा होता है 9,31,548 रुपये। यही दोस्तों 2000 का मंथली इन्वेस्टमेंट और 23% का रिटर्न और 20 साल का इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं तो आपका कुल जमा इन्वेस्ट होता है 4,80,000 रुपये का, कुल रिटर्न बनता है
95,42,948 रुपये। दोनों मिला करके बनते हैं आपका 1,22,948 रुपये। यही दोस्तों 2,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट और 23% का रिटर्न, और आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कुल जमा निवेश होता है 7,20,000 रुपये, और दोनों को मिला करके आपका बनता है 9,87,50,002 रुपये। दोस्तों अगर इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें, 0.54% है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से बहुत ही कम है। तो इस म्यूचुअल फंड की टैक्स इम्प्लीकेशन की अगर बात की जाए, अगर आप इसमें 1 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो रिटर्न पर जो रिटर्न बनता है उस पर आपको 50% का टैक्स देना होता है। अगर आप 1 साल के बाद इसमें से पैसा रिडीम करते हैं तो 1 लाख रुपये से अधिक का रिटर्न पे आपका 10% का LTCG टैक्स देना होता है। LTCG का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दोस्तों। और अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मिनिमम लंप सम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये, और मिनिमम SIP आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों फंड मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, जो कि एक म्यूचुअल फंड का भविष्य निर्धारित होता है, श्रेयस डोबलकर है इसका फंड मैनेजर, जो कि इनका 19 साल का एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने 23 नवंबर 2016 से इस फंड का प्रबंधन कर रहे हैं। वह इक्विटी के सीनियर फंड मैनेजर है। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और प्रबंधन अध्ययन में बैचलर डिग्री पूरा किया है। कैपिटल मार्केट में 16 से अधिक वर्षों का अनुभव रहा है। पिछले अनुभव में IDFC सिक्योरिटी लिमिटेड, IDFC AMC और BNP परिवार AMC शामिल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।